सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ये आपका 335 नंबर का प्रैक्टिस सेट। तो इससे पहले आप लोगों को 334 प्रैक्टिस सेट मैं इस टॉपिक के ऊपर दे चुका हूं दोस्तों। अब तक लगभग मैं इसमें 16,500 प्लस में क्वेश्चन करवा चुका हूं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो यहाँ से आप ये सीरीज़ को फॉलो करते होंगे तो आपका 85% जो क्वेश्चन होगा इसी वीडियो सीरीज से देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन काफ़ी करवा रहा हूँ। और देखिए दोस्तों, पीडीएफ आप लोगों का कंप्लेंट था कि सिर्फ पीडीएफ नहीं मिलता, तो डेली पीडीएफ आपको जो है इसी टाइम जो पिछले वीडियो होता है एक वीडियो पीछे, तो उसका पीडीएफ का जो लिंक है इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं और ये भी आप पढ़ के जो है कि आप बेनिफिट उठा सकते हैं। बिल्कुल मोबाइल फ्रेंडली है। मोबाइल फ्रेंडली कहने का मतलब है दोस्तों कि ये मोबाइल में व्यू है प्रॉपर तरीक़ा से है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये मोबाइल में, ये जो पीडीएफ में बनाया हूँ ये मोबाइल में बिल्कुल सही तरह से फिट बैठता है। बड़ा बड़ा स्क्रीन में लिखा गया, बड़ा बड़ा कैरेक्टर में लिखा गया, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको पढ़ने में, आप मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं इस क्वेश्चन पर। देखिए तो इस क्वेश्चन में मैं शामिल किया हूँ 50 क्वेश्चन शामिल किया हूँ, जिसमें आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, जिसमें आपका जीके होता है, जीएस होता है और करंट अफेयर्स होता है। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। यहाँ पे एक नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि विद्युत प्रतिरोध का मापने के लिए इकाई है। जो विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है ना, किस में मापा जाता है विद्युत प्रतिरोध? तो देखिए दोस्तों, इसको ओम में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? ओम में मापा जाता है। सिंबल कुछ इस तरह से होता है, ठीक है ना, तो देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ओम जो है ये क्या होता है? प्रतिरोध मापने का ये पैमाना है। तो ऑप्शन यहाँ से बी सही होगा। बढ़ते हैं आपका 2 नंबर क्वेश्चन। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों 2 नंबर में है, सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है? यानी कि सतत पोषणीय जो है इसका विकास से क्या अभिप्राय है? 4 ऑप्शन है इसमें, आपको राइट आंसर देना है। ठीक है, विकास जिसमें पर्यावरण को कोई हानि न पहुंचे, इसे कहा जाता है सतत पोषणीय विकास। क्या कहा जाता है? सतत पोषणीय विकास को कहा जाता है विकास जिसमें पर्यावरण का कोई हानि ना हो। तो ऑप्शन यहाँ से कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि पोलियो तथा चेचक की बीमारी का कारण है। जो पोलियो तथा चेचक की बीमारी का कारण है, तो पोलियो और चेचक ये दोनों जो होता है ना, विषाणु जनित रोग होता है। ये क्वेश्चन बहुत बीबीआई है, कितना बार ये रिपीट कर चुका है, 2 बार तो ये दरोगा में ही रिपीट किया है, बिहार दरोगा में। तो याद रखिएगा इसका आंसर, ये जो बीमारी है पोलियो तथा चेचक विषाणु से फैलता है, यानी वायरस से फैलता है। ठीक है ना। बढ़ते हैं आपका 4 अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया दोस्तों आपसे, इनमें से कौन सा मछली नहीं है? 4 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया इनमें से कौन सा मछली नहीं। सबसे पहले तो मछली छांट लीजिए। शार्क मछली है, व्हेल मछली है, रोहू मछली है, ये तीनों मछली है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इलेक्ट्रिक रे, ये मछली नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन दोस्तों डी ऑप्शन सही है। आपका जो इलेक्ट्रिक रे है ये कोई सा मछली नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन भी एक आध पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। वीडियो में आगे पढ़ने से पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो आने वाला वीडियो है ना उसका भी नोटिफिकेशन मिले। और पीडीएफ जो टेलीग्राम चैनल पे है, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे, पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रसायन है। यानी जो पानी होता है दूषित पानी, उसको रोगाणु मुक्त किया जा सके, तो इसके लिए कौन सा रसायन इस्तेमाल किया जाता है? तो क्लोरीन इस्तेमाल किया जाता है। पानी के जो टंकी होता है उसमें क्या करता है, तो क्लोरीन का गोली डाल दिया जाता है इसको सही रोगाणु मुक्त करने के लिए। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 6 नंबर। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 6 नंबर में, उत्तक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है। उत्तक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है, उस उत्तक को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं जाइलम। नाम से ही पता है दोस्तों, जाइलम में जल छिपा हुआ है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। और ये जो फ्लोइम है तो दोस्तों ये भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पौधे में पहुँचाता है, तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं आपका 7 नंबर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों 7 नंबर में, मानव खोपड़ी में कुल हड्डी होती है। जो मानव खोपड़ी होता है हम लोग का, उसमें टोटल हड्डी कितनी होती है? टोटल जो है 29 हड्डी होती है मानव खोपड़ी में। याद रखिए कितना? 29 हड्डी। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 29 हो जाएगा राइट आंसर, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों आपका 8 नंबर का आ चुका है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है 8 नंबर के क्वेश्चन में, परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, किस वैज्ञानिक द्वारा बताया गया है? ये सिद्धांत जो है किस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है? तो ये सिद्धांत जो दिया था दोस्तों, ये दिया था आपका बोहर। कौन दिया था? थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, ये हो सकता है नीचे छुप जाए आप लोगों को। बोहर था ये। कौन था? बोहर।
डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, बोहर, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों 9 नंबर में, परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे जो परमाणु बिजली है ना, परमाणु ऊर्जा या परमाणु बिजली के, इसको उपयोग करने के लिए किस खनिज का इस्तेमाल होता है, तो उसमें यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है, यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 10 नंबर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों 10 नंबर में, सिरके, नींबू, दही में पाया जाता है, क्या पाया जाता है। यहाँ से देखिए क्षार लिखा हुआ है, अम्ल लिखा हुआ है, तो दोस्तों इसमें अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना, अम्ल पाया जाता है, तीनों में अलग अलग अम्ल पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है, इसमें अम्ल पाया जाता है। बढ़ते हैं अगला जो यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, ये है आपका 11 नंबर का क्वेश्चन, एक आदर्श ईंधन है। कौन सा इसमें आदर्श ईंधन है, तो देखिए आदर्श ईंधन जो है सस्ता भी होना चाहिए, कम प्रदूषण फैलाने वाला होना चाहिए, उच्च में ऊष्मीयमान वाला होना चाहिए। तो इसका मतलब तीनों सही है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। एक आदर्श ईंधन है तो सस्ता भी होना चाहिए, प्रदूषण न फैलने वाला भी होना चाहिए, उच्च ऊष्मीयमान, उसका जो ताप होना चाहिए अच्छा होना चाहिए, मतलब ज़्यादा होना चाहिए। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों 12 नंबर का क्वेश्चन है, जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों के पीछे की तरफ धक्का लगाता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस गति को नियम को दर्शाता है, यानी कि न्यूटन का किस गति का नियम है कि जब बस पे बैठे सवारी, जब बस को एकाएक स्टार्ट किया जाता है तो पीछे की तरफ धकेलता है। तो ये न्यूटन का पहला गति का नियम है। कौन सा, न्यूटन का पहला गति का नियम है। तो ऑप्शन यहाँ से कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बट अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया दोस्तों 13 नंबर का, दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होता है। दो निकायों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण, इसके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है ये कैसा होता है। तो यहाँ जो बल होता है दोस्तों हमेशा एक दूसरे का आकर्षक होंगे। क्या होंगे, आकर्षक होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ से बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो यहाँ आया है 14 नंबर का है, इसमें पूछा गया बसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से, यानी कि कहने का मतलब अगर सीधा वसायुक्त, क्या होगा, वसायुक्त जो पदार्थ होता है उसको खाने से क्या होता है। तो देखिए दोस्तों ये मोटापा होता है। क्या होता है, मोटापा होता है, ज़्यादा फैट युक्त जो कोई भी आप सामग्री खाते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 15 नंबर क्वेश्चन। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन है ये है आपका 15 नंबर का, इसमें पूछा गया केंचुए में शोषण अंग का नाम है। तो देखिए सबसे पहले तो केंचुए जो होता है दोस्तों किसान का मित्र कहा जाता है, क्योंकि ये उर्वरा शक्ति को खेतों में ज़्यादा करता है या बनाए भी रखता है और ज़्यादा भी करता है मिट्टी को। मिट्टी में हमारा जो कि हमेशा ये उर्वरा शक्ति को बनाए रखता है। तो किसानों का मित्र कहा जाता है, इतना याद रखिएगा। और ये सांस कहाँ से लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन ये सांस कहाँ से लेते हैं, तो ये जो इसका जो गीली त्वचा होता है इसके द्वारा ये सांस लेते हैं। तो यहाँ से ये केंचुए शोषण का अंग क्या है, गीली त्वचा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया दोस्तों 16 नंबर का क्वेश्चन है, वह गुण जिस कारण से कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है। कोई भी पदार्थ जो है क्या करता है, वायुमंडल से नमी सोख लेता है। जो नमी होता है ना वायुमंडल में ये सोख लेता है, क्या, किस गुण के कारण। तो ये होता है दोस्तों ये आपका प्रस्वेदन के कारण। प्रस्वेदन के कारण जो कोई पदार्थ होता है वायुमंडल से नमी को सोख लेता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 17 नंबर में कि निम्नलिखित में अधातु बताइए, इनमें से कौन सा है जो कि अधातु है, ठीक है ना। तो अधातु है दोस्तों इसमें आपका CO, कौन है, CO जो है ये क्या है, अधातु है, ठीक है ना। और Fe यानी लोहा का होता है, ठीक है। बढ़ते हैं आपका 18 नंबर। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा गया है 18 नंबर में, मीथेन के अणु में जो मीथेन होता है ना CH4 इसका केमिकल सिंबल होता है, ठीक है। तो CH4 में जो है अणु होता है तो एकल आबंध वाला अणु होता है। कैसा अणु होता है मीथेन में, एकल आबंध वाला अणु जो होता है मीथेन में होता है। बढ़ते हैं आपका 19। अगला क्वेश्चन देखिए केमिस्ट्री से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 19 नंबर में, एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 है तथा परमाणु संख्या कितना है, 16 है, तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है। यानी न्यूट्रॉन की संख्या बराबर पूछेगा ना दोस्तों, तो यहाँ पे आप जो है द्रव्यमान संख्या, ठीक है, और प्लस में क्या कीजिएगा, परमाणु संख्या, प्लस में क्या कीजिएगा, परमाणु संख्या, ये दोनों जोड़ दीजिएगा तो आप न्यूट्रॉनों की संख्या किस तत्व का निकल जाएगा। तो यहाँ से हम 32 जोड़ दिए और प्लस में क्या है
16 जोड़ दिए, तो इतना 8 हो गया, 3 1 4 हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इतना तो याद रखिएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता है, क्या होता है? द्रव्यमान संख्या और प्लस में परमाणु संख्या, ठीक है। ये दोनों का जो जोड़ होता है ना, यही होता है आपका न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ से ये भी याद रखिएगा। इसके ऊपर हो सकता है कि यहाँ से कुछ और पूछ ले, तो ये दोनों जोड़ दीजिएगा, तो आपका क्या निकल जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 20 नंबर में, एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से आगे बढ़ रही है, मीटर सेकेंड में इसकी गति क्या है? एक क्वेश्चन यहाँ से मैथ से आ गया, या तो फिजिक्स कह सकते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो जो मीटर सेकेंड वाला फार्मूला होता है दूरी का, वो अगर लगाएंगे तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 15 मीटर सेकेंड है। तो इसको थोड़ा सा बना लीजिएगा, आंसर यही है। बढ़ते हैं आपका 21 नंबर। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 21 नंबर में, लार्वा कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया है। लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया है। तो ये कौन सा प्रक्रिया है? ये प्रक्रिया है दोस्तों कायानारण। कायानारण जो होता है, ये प्रक्रिया होता है लार्वा का उग्र परिवर्तन द्वारा वयस्क में बदलने का। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया आपसे 22 नंबर में, गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण है, इनमें से कौन सा एक गतिज ऊर्जा का उदाहरण है? तो देखिए, अगर ऑप्शन पढ़ेंगे तो चलती हुई कार है ना, ये गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। यहाँ पर ऑप्शन यहाँ से सही ए हो जाएगा। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 23 नंबर में, ईस्ट, यहाँ पे ईस्ट होना चाहिए। ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना कहलाता है। यानी ये क्वेश्चन बहुत बीबीआई है, ठीक है ना। ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों किण्वन। क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ से ए सही है। ईस्ट के द्वारा शर्करा में अल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पुट कर देता है। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन आ गया पूछा 24 नंबर में, इनमें से कौन सा एक मौलिक इकाई नहीं है? इनमें मौलिक इकाई कौन सा नहीं है? तो देखिए, मौलिक इकाई पहले मीटर है, किलोग्राम है, केल्विन है। ये तीनों क्या है? मौलिक इकाई है। ये जो क्यूबिक मीटर है, ये आपका मौलिक इकाई नहीं होता है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 25। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे, कि कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे पहले बायोमास छांट लीजिए। लकड़ी बायोमास है, गोबर गैस बायोमास, कोयला बायोमास है। यहाँ पे जो परमाणु ऊर्जा दिया हुआ है ना, ये बायोमास का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही होगा, परमाणु ऊर्जा बायोमास का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है आपसे 26 नंबर में, निम्नलिखित में से सही कथन को ढूंढिए। इसमें सही कथन आपको ढूंढना है। तो देखिए, पत्थर पारदर्शी है और कांच अपारदर्शी है, बिल्कुल गलत है, सिंपल है एकदम बात है। स्टोन कांच में पानी में, स्टोन चौक पानी में घुलनशील है, क्या ये सही है? तो चीनी पानी में, ये बिल्कुल गलत है। चीनी पानी में घुलनशील है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। इसके बाद तेल पानी में मिल जाता है, ये गलत है। तो कह रहा है कि सही कथन ढूंढिए ना, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि चीनी जो होता है पानी में घुलनशील होता है। बढ़ते हैं आपका 27। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे 27 नंबर का क्वेश्चन है कि KWH यानी किलोवाट आवर जो होता है इकाई है, किसका इकाई है किलोवाट इनमें से? तो ये होता है किलोवाट आवर जो होता है, ये ऊर्जा का इकाई होता है। क्या होता है? ऊर्जा का इकाई होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ से सही है। ये क्वेश्चन छोटा लगता है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 28 नंबर में, पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ते हैं? पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो ये छोड़ता है ऑक्सीजन। क्या छोड़ता है? ऑक्सीजन छोड़ता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है पौधा। तो यानी डी ऑप्शन यहाँ से सही है। इजी क्वेश्चन है आप सभी के लिए। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 29 नंबर में, समीकरण V बराबर U प्लस AT जानकारी देता है। ये जो V बराबर AT है ना, किसका जानकारी देता है? तो देखिए, ये संबंध जो बतलाता है समय, वेग और कार्य में संबंध बतलाता है। तो ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। वेग, समय और कार्य का जो समीकरण होता है V बराबर U प्लस AT होता है। तो ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 30 नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 30 नंबर में, एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है, तो संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? परमाणु संख्या कितना है? 14 है। तो इसमें संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 जो है आपका संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 31। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे 31 नंबर में, कि निम्नलिखित में से किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? तो यानी कि CO2 किसके जलने से निकलते हैं, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो देखिए, जो हीरा है ना, हीरा, इसको अगर जलने पर क्या होता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों 32 नंबर का क्वेश्चन है,
कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित किया जा सकता है। ये जो पराबैंगनी किरणों ने अवशोषित किसके द्वारा किया जा सकता है, तो ओजोन परत के द्वारा ये अवशोषित किया जाता है। डी ऑप्शन सही है, क्योंकि पराबैंगनी किरण जो हमारे शरीर होता है ना, इसके लिए बहुत हानिकारक होता है ये दोस्तों, कैंसर उत्पन्न करता है और त्वचा का तरह तरह का बीमारी लाता है। तो इसको जो ये पराबैंगनी किरणों जो है ये ओजोन परत पे आके और ये जो है कि इसको अवशोषित कर लेता है। ये ओजोन परत बहुत मोटे होता है, क्योंकि कहीं कहीं ये जो है यही पराबैंगनी किरणों के कारण से जो ओजोन परत ह्रास हो गया है और पराबैंगनी किरण सीधे धरती पे आता है, मानव और जानवरों जो भी जीव है उसको बहुत हानि पहुंचाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 33। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे, पीतल किसकी मिश्र धातु है। पीतल जो होता है ना, पीतल किसकी मिश्र धातु है, ठीक है, पीतल। तो पीतल जो मिश्र धातु होता है Cu+Zn, कॉपर प्लस जिंक। क्या होता है, कॉपर प्लस जिंक जो होता है ये पीतल जो है इसी का मिश्र धातु होता है। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 34 नंबर में, बादल के गर्जन से पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ता है, इसका क्या कारण है। जब बादल, अभी बरसात का सीजन है, जब बादल दोस्तों चमकता है, ठीक है, क्या होता है, बादल के गरजने से पहले बिजली चमक जाती है और बादल क्या होता है, बाद में आवाज़ हम लोग को आता है कि बादल गरजा था, ठीक है ना। तो इसका जो मेन कारण है ना, इसका मेन कारण है क्या है, प्रकाश का वेग जो है ना अधिक होता है। किसके वेग से अधिक होता है, तो जो ध्वनि का वेग होता है, ध्वनि का वेग से प्रकाश का वेग अधिक होता है। इसी कारण से जो है जब बादल गरजते हैं तो पहले आपका बिजली चमक रोशनी दिखाई पड़ता है, उसके बाद आवाज़ आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन है। बढ़ते हैं आपको अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया 35 नंबर में, नीचे दिए गए 4 माध्यम में से उस माध्यम को पहचाने जिसमें होकर ध्वनि तीव्रतम गति से यात्रा करता है। एक बात याद रखिएगा, जो ध्वनि है ना, ध्वनि जितना ठोस होगा पदार्थ उतना अधिक इसका क्या होता है, चाल होता है उसमें उतना ज़्यादा। तो यहाँ पे आप छांट लीजिए, जल है, वायु है, ईंट है, तो सबसे ज़्यादा चाल किस में होगा यहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर लकड़ी में होगा। कौन सा होगा, लकड़ी में होगा। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपको 36। अगला क्वेश्चन यहाँ से जो पूछा जा रहा है दोस्तों 36 नंबर में, बल्ब फूटने पर तेजी से आवाज़ होता है क्यों। जो बल्ब होता है ना दोस्तों, बल्ब अगर मैं ऐसे बनाऊँ तो यहाँ पर गैस जो होता है ना, ये यहाँ पे निर्वात होता है, यहाँ पे गैस शून्य होता है। जब ये फटता है तो एकाएक जो बाहर का हवा होता है, बाहर का जो हवा होता है, एकाएक ये जगह लेने के लिए यहाँ पे अटैक होता है एक तरह से, ठीक है ना, यहाँ पे जगह ये घेरता है, तो इसी कारण से आवाज़ होता है। तो इसके अंदर शून्य होता है, यहाँ पे सही से नहीं लिखा हुआ ऑप्शन, लेकिन यहाँ देखिए इस तरह का भी ऑप्शन दे दिया जाता है, यहाँ पे शून्य होता है यानी निर्वात होता है। बढ़ते हैं आपका 37। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों 37 नंबर में, माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक होता है क्यों, क्योंकि इसका कारण क्या है, ये पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, इसमें एंटीबॉडी होता है, यानी कि जो रोग निरोधक क्षमता होता है माँ के दूध में, और जो विटामिन वगैरह प्रोटीन्स वगैरह होता है वो भरपूर मात्रा में होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि माँ का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। जो डब्बा वाला दूध होता है दोस्तों, उसमें बच्चों के लिए उसमें ये लिखा होता है, ठीक है ना, कि माँ का दूध बच्चों के लिए सर्वोत्तम होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 38। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया रहा आपसे 38 में, कि निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ जाने पर हृदय रोग होने का खतरा रहता है। तो देखिए, किसकी मात्रा बढ़ जाने से या बढ़ जाने से शरीर में क्या होता है, हृदय रोग का खतरा बढ़ा रहता है। तो यहाँ पे जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल, इसकी मात्रा अगर शरीर में बढ़ जाए तो हृदय रोग बढ़ने की संभावना अधिक हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं, इसमें पूछा गया है दोस्तों 39 नंबर में, दाढ़ी बनाने के लिए दर्पण काम में लाते हैं। जो हम लोग दाढ़ी बनाते हैं और हजामत जो होता है, ये कौन सा दर्पण इस्तेमाल करता है, तो ये दोस्तों अवतल दर्पण इस्तेमाल करता है। कौन सा, अवतल दर्पण इस्तेमाल करता है। तो ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है 40 नंबर में, रबर को कड़ा करने के लिए इसमें उसके साथ किस पदार्थ मिलाया जाता है। तो देखिए, जो रबड़ में मिलाया जाता है वो सल्फर मिलाया जाता है। इसको वल्नीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वल्नीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वल्नीकरण कहते हैं। इस जो आपका कार्य होता है सल्फर मिलाने वाला। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 41 नंबर में, गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान होता है, जो स्मॉल जी होता है ना, इसका मान के बारे में पूछा गया। तो इसका मान जो होता है दोस्तों 9.8 ms होता है। क्या होता है, 9.8 ms होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, मीटर सेकेंड, 9.8 मीटर सेकेंड होता है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों 42 नंबर में, शुष्क सेल में ऊर्जा संग्रहित होती है। जो शुष्क सेल होता है
उसमें ऊर्जा संग्रहित होती है। किस रूप में होती है? विद्युत रासायनिक ऊष्मा। तो इसमें रासायनिक फॉर्मेट में जो है शुष्क सेल में ऊर्जा संग्रहित होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ से बी ऑप्शन है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे 43 नंबर का है, पूछा गया निम्नलिखित तत्वों में से किसका लवण पटाखों के रंग उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे जो पटाखों का रंग उत्पन्न करता है ये करता है एस्ट्रोसियम एवं बेरियम। क्या कौन सा करता है? एस्ट्रोसियम और बेरियम, जो लाल हरा रंग होता है यही दोनों जो पदार्थ होता है यही उत्पन्न करता है। तो सी ऑप्शन सही है, एस्ट्रोसियम और बेरियम। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला जो क्वेश्चन है ये 44 नंबर का, पूछा गया कि हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है। तो ये जो कहाँ पे हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है, ये होता है दोस्तों आपका पेनक्रियाज ग्रंथि बीटा कोशिका में। पेनक्रियाज ग्रंथि में बीटा कोशिका के द्वारा जो होता है इंसुलिन का उत्पादन होता है। तो याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए क्योंकि हाई लेवल का क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं 45 अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपको 45 नंबर में, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। जो टाइफाइड है ना, इससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से आपका आंत क्या प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होता है। तो ऑप्शन यहाँ से सी से। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है 46 नंबर का क्वेश्चन कि ब्राउन रिंग परिरक्षण का प्रयोग होता है। जो ब्राउन रिंग परिरक्षण होता है किसके लिए प्रयोग होता है दोस्तों? तो ब्राउन रिंग का जो परिरक्षण होता है ये होता है नाइट्रेटस के विश्लेषण के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए प्रयोग होता है? ब्राउन रिंग नाइट्रेटस विश्लेषण के लिए होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ से सही है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आपको अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे 47 नंबर में, पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। जो पाचन रस होता है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए HCl पाया जाता है। क्या पाया जाता है? HCl। तो यहाँ पे HCl ना देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो इसका पूरा नाम है ये दिया हुआ है। तो शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं? HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 48 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है। इनमें जो गैस होता है ना, गैस से ये संबंधित है 3, एक इनमें से संबंधित नहीं है वो छांटना है। बॉयल का नियम गैस से बिल्कुल सही है, चार्ल्स का नियम बिल्कुल सही है, गे-लुसाक का नियम बिल्कुल सही है, गैसों से संबंधित है, फैराडे का नियम जो है चुंबकत्व से संबंधित होता है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 49 अगला जो क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से पूछा गया है आपसे 49 नंबर का, यहाँ पे फेल्सपार अयस्क है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको लिए छोड़ता हूँ दोस्तों, ये कमेंट में लिखिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जो फेल्सपार होता है ना, किसका अयस्क होता है। यहाँ पे ऑप्शन में लोहा दिया हुआ है, जस्ता दिया हुआ, टीन दिया हुआ, एल्युमिनियम दिया हुआ, इन्हीं में से आपका ऑप्शन होगा। तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 50 नंबर में, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, फ्यूज का तार बना होता है। तो फ्यूज का तार जो होता है ना, शीशा और टीन का बना होता है। किसका? शीशा और टीन का जो मिश्रण होता है ये आपका फ्यूज तार बना होता है। तो यहाँ से सी ऑप्शन सही है। और दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो का सीरीज। और प्रत्येक दिन आपको जो है कि प्रत्येक दिन का PDF दूसरे दिन आपको मिल जाता है, यानी कि आपका 22 घंटे में मिल जाता है। ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ से आपको काफ़ी बेनिफिट है। जो भी हम PDF मटेरियल अपलोड करेंगे हम अपना टेलीग्राम चैनल पर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।